प्रकाश रंगावा देख रहे हैं RM न्यूज बीकानेर। आइए डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। शिक्षा मंत्री BD कल्ला पहुंचे पाठ्य पुस्तक मंडल और ली अधिकारियों की बैठक। जैसलमेर रोड पर कल्ला पेट्रोल पंप के पास रोड पर बने डिवाइडर में कट को बंद करने के विरोध में आज लोगों ने रास्ता रोका और किया प्रदर्शन। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने सीकर में एम्बुलेंस को किया रवाना। प्रदेश के साथ साथ बीकानेर में भी कोरोना के बढ़ने लगे हैं मामले। गाइडलाइन की पालना हेतु पुलिस ने आज दिखाई सख्ती। SDM सैटेलाइट जिला हॉस्पिटल के मुख्य द्वार पर लगा बोर्ड गिरने के बाद लोगों ने उठाकर डिवाइडर के पास रखा। छह साल बाद एक बार फिर बीकानेर जेल में गलीचा उद्योग शुरू करने की कवायद। और बीकानेर समिट का कार्यक्रम लक्ष्मी निवास होटल में होगा 12 जनवरी को। कलेक्टर ने पत्रकारों को किया संबोधित। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बीकानेर में कोयला संकट के बीच सरकार सोलर उत्पादन पर दे रही है ध्यान। RVUNL और RRECL को पूगल में मिली जमीन। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं हम कोरोना अपडेट को लेकर के। कोरोना की जो अपडेट है वो ये है कि बीकानेर में आज पहले की लिस्ट में 118 लोग जो हैं वो नए संक्रमित मिले हैं। हालांकि लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। प्रदेश के साथ साथ जिले में भी हम लोग कोरोना के नए जो संक्रमित मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि पूरे देश भर की बात करें तो कोरोना के मामले कल के मुकाबले आज 6.2% की गिरावट के साथ में 1,62,000 नए संक्रमित मामले सामने आए। लेकिन आज हम ये बात समझ लें कि कोरोना की जो डोज लगी है उसके बाद में भी हमें कोरोना का एप्रोप्रिएट बिहेव करना है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। कोशिश करें कि आप जब तक जरूरत न हो अपने घर से न निकलें। इसके अलावा मास्क और सैनिटाइज का प्रयोग भी करते रहें। बीकानेर में खासतौर से आज यातायात पुलिस विभाग के माध्यम से कोरोना की गाइडलाइन और उसकी सख्ती से पालना करवाने वाले दृश्य सामने आए, जहां पर यातायात पुलिस विभाग के द्वारा बिना मास्क लगे जो वाहन चालक थे उनके न केवल जुर्माने वसूले बल्कि उनको आज समझाइश भी की। हालांकि सख्ती के साथ में ये दृश्य आमतौर पर सभी जगहों पर देखे गए, चाहे वो पब्लिक पार्क की जगह हो, चाहे वो स्टेशन रोड की बात हो या फिर अम्बेडकर चौराहे की बात हो। आज बीकानेर में यातायात पुलिस विभाग की सक्रियता देखी। हालांकि लगातार आम आदमी अगर सहयोग करेगा तभी कोरोना की चेन को तोड़ पाना संभव होगा, क्योंकि इस बार नया जो वेरिएंट है वह अधिक संक्रामक है और यही कारण है कि संक्रमण का खतरा निरंतर बना रहता है। कोशिश करें कि सार्वजनिक जगहों पर
जो वस्तुएं हैं उनको न छुएं, स्थानों को न छुएं, और अगर बाहर से कोई वस्तु आपके घर में आई है तो उसे सैनिटाइज करने के बाद में उसका उपयोग करें। कुल मिलाकर के सावधानियां और सतर्कता जो है वो बचाव कर सकती है। हम आपको दिखा देते हैं बीकानेर में कोरोना के अपडेट के साथ में कि कैसे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन आम लोगों को इसकी एडवाइजरी की पालना करवाते हुए देखे गए। लोगों में ये संदेश जा रहा है या नहीं जा रहा कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है? नहीं सर, सुबह से हम अनाउंस कर रहे हैं और संदेश भी दे रहे हैं और समझा भी रहे हैं और चालान भी काट रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं। असम सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला पाठ्य पुस्तक मंडल पहुंचे। वहां पहुंचकर के उन्होंने पुस्तकों की उपलब्धता की जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने न केवल अन्य मुद्दों पर चर्चा की बल्कि बहुत सारे निर्देश भी उन्होंने अधिकारियों को दिए। इस चर्चा के दौरान कई शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। दिखाते हम आपको जयपुर स्थित पाठ्य पुस्तक मंडल, जहाँ पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला पहुंचे। जैसलमेर रोड के पास में जो कल्ला पेट्रोल पंप है, यहाँ पर जो डिवाइडर बने हुए, यहाँ पर कट लगे हुए थे और कट लगने की वजह से आम लोगों को सुविधा सहूलियत ये थी कि वे कॉलोनी में अपने घरों में जल्दी ही पहुंच जाते थे। लेकिन अब डिवाइडर बंद किए जा रहे हैं और जो कट लगे हुए थे उनको भी बंद किया जा रहा है, जिससे यहाँ पर रहने वाले लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पहले भी मौखिक आश्वासन मिला था और इसके चलते ये आश्वस्त किया गया था कि कॉलोनी के जो लोग हैं उनके लिए इस डिवाइडर में कट बना रहेगा जब तक कि यह कार्यक्रम और यह कार्य पूरा नहीं हो जाता। अब एक बार फिर से अभी भी कार्य जो है वो निर्माणाधीन है, लेकिन बावजूद उसके इन कट को जो है वो बंद करने का काम शुरू कर दिया गया। उसी के विरोध में यहाँ आज लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। दिखाते हैं आपको कल्ला पेट्रोल पंप के पास में बने डिवाइडर और वहां पर बने कट को बंद करने के विरोध में कैसे लोगों ने प्रदर्शन किया। सर्विस रोड खाली करवाओ, खाली कराओ, खाली कराओ। सर्विस रोड खाली करवाओ, खाली कराओ। सर्विस रोड खाली करवाओ, खाली कराओ, खाली कराओ। इकोन कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इकोन कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। हमारी काफ़ी समय से ये मांग है। पहले भी हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हमारी बात हुई थी, जिसमें मौखिक उन्होंने कहा था कि जब तक संपर्क रोडें पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती तब तक ये कट बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन साल 6 महीने में वो अपनी मांग को भूल गए और आज फिर कर्मचारियों को भेजकर ये डिवाइडर बंद करवाए जा रहे हैं। इसी के विरोध में समस्त मोहल्ले वाले यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि ये एक मेन सर्विस रोड है जिसके अंदर 20,000 लोगों की बस्ती है और ये सिंगल कट है। अगर हम रोज़ जाते हैं तो 1 किलोमीटर रोज़ हमें घूमकर बाहर से आना पड़ता है। तो या तो सर्विस रोड सही करवाओ या ये कट खुला रहने दो। हमारी तो मुख्य 2 मांगे यही है। प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए न केवल सरकार प्रयास कर रही है बल्कि स्वास्थ्य विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है। सीकर में लक्ष्मणगढ़ के लिए एक एम्बुलेंस को आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने रवाना किया। वहीं सीएमएचओ अजय चौधरी भी उनके साथ में मौजूद रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां कि कैसे एम्बुलेंस जो है वह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने लक्ष्मणगढ़ के लिए रवाना की। बीकानेर की श्रीमती सूरज देवी मूंदला सैटेलाइट हॉस्पिटल का जो मुख्य बोर्ड है वह नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद में लोगों ने उसे उठा करके और डिवाइडर के पास में रखा, जहां पर फार्मासिस्ट की जो दुकान है वहां पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि यहाँ अस्पताल प्रशासन को इस बात की जानकारी है कि यह मुख्य बोर्ड नीचे गिर गया है, लेकिन आम आदमी की सजगता और उसकी सक्रियता ने इसे किनारे करने की जो है वो कोशिश देखी गई। लेकिन कोशिश करने में भी यह आने जाने वाले लोगों के लिए परेशानियों का सबब जरूर बनता रहा। कुल मिलाकर के एक कौतूहल का भी विषय बन गया। यहाँ पर ये जो बोर्ड है वह जहाँ मुख्य द्वार पे लगा था वह अब लोगों के पैरों के नीचे आ गया है और यह लगातार जो है वह प्रशासन के लिए भी एक चुनौती बनकर के उभरा है। जल्दी ही इस बोर्ड को उसके यथास्थान पर जो है वो लगा दिया जाना चाहिए, नहीं तो आने जाने वाले रोगियों के लिए भी परेशानी है और जो परिजन आते हैं उनके लिए भी यह परेशानी का सबब बन रहा है।
हमारे कैमरा प्रतिनिधि राजेश चन्ना ने की एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे सैटेलाइट में यह बोर्ड लोगों के पैरों के नीचे आ रहा है। लक्ष्मीनाथ भक्त मंडल ने आज इस बात का आरोप लगाया है कि पिछले 21 सितंबर 2021 को बारिश की वजह से लक्ष्मीनाथ मंदिर में जो गणेश का मंदिर है उसके पीछे की दीवार ढह गई थी। हालांकि बार बार प्रशासन को सूचना करने के बाद और देवस्थान विभाग में लिखित में सूचना देने के बावजूद भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सर्दियों के दिन चल रहे हैं, ऐसे में जो रातें हैं वो सूनी होती है, ऐसे में चोरों के लिए अवसर बन जाता है। कुल मिलाकर के आज लक्ष्मीनाथ भक्त मंडल के श्याम सुंदर आचार्य ने प्रशासन के साथ हुई बातचीत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। हमने उनसे बातचीत की। पच्चीस सितंबर से ये दीवार टूटी हुई है और हम बराबर प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन को बता रहे हैं, उसके बाद भी ये कार्य नहीं हो रहा है। हमें बहुत दुख है। प्रशासन हमारी बात को सुनेगा और निश्चित इसको कराने की चेष्टा करेगा, अन्यथा ये टूटी हुई दीवार जो ऐसा है कि यहाँ रात को अंधेरे में चोरियाँ होती है। गढ़ गणेश जी का मंदिर है, बड़ा गणेश जी गढ़ गणेश जी है जो दरअसल में बीकानेर की स्थापना का मंदिर है। ये हमें पूर्ण आशा है कि प्रशासन हमारी ओर गौर करेगा, अन्यथा हमें मजबूर होकर प्रशासन के खिलाफ धरना और प्रदर्शन करने पड़ेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know? He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चालान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी
जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पीवीएम अस्पताल के अंदर प्रवेश होने के अनेक ऐसे रास्ते हैं जहां से रोगी और परिजन जा सकते हैं। आरओबी जो बना हुआ है रानी बाजार का, उधर से भी जो मुख्य द्वार बना हुआ है उस तरफ से भी जनाना अस्पताल की तरफ जाने वाले जो वाहन है वह कभी भी किसी वाहन से टकरा सकते हैं। कुल मिलाकर के मुख्य द्वार के अंदर से प्रवेश करने वाले वाहनों को ये नहीं दिखाई देता कि अंदर अस्पताल से कौन से वाहन जो है वह निकल रहे हैं। ऐसे में दुर्घटना की कभी भी आशंका बनी रहती है। हम आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि कैसे पीवीएम अस्पताल में प्रवेश के लिए जो वाहन की रफ्तार या तो कम की जाए या फिर ऐसी कोई सुविधा मुहैया करवाई जाए जैसे कि ऐसी किसी भी तरह की दुर्घटना को और उसकी आशंका को रोका जा सके। राजस्थान में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगातार इन्वेस्ट राजस्थान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हालांकि इसके पहले पूरे देश में निवेशकों के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ड्रीम प्रोजेक्ट जिसमें इन्वेस्ट राजस्थान के चलते जिला मुख्यालयों पर भी यह कार्यक्रम किया जा रहा है। गत 5 जनवरी को जहां बाड़मेर में समिट बाड़मेर और इन्वेस्ट बाड़मेर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, अब दूसरी श्रृंखला में समिट बीकानेर आयोजन किया जा रहा है जिनमें इन्वेस्ट बीकानेर के इस नाम से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। रीको और जिला उद्योग केंद्र जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम को मुकम्मल किया जाएगा जिनमें बीकानेर में औद्योगिक विकास की संभावनाओं को लेकर के और चर्चा की जाएगी। जिला कलेक्टर अमित मेहता ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान तमाम पत्रकारों को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीकानेर में जो उद्योग धंधे चल रहे हैं उनमें विकास की संभावना है और उसके साथ जो निवेशक यहाँ पर होंगे वे अपने नए उद्योगों को शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ उनको सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकती है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। आइए हम आपको दिखाते हैं पत्रकार वार्ता में जिला कलेक्टर अमित मेहता ने काफी कुछ कहा। सारी इनको स्टैट्यूटरी एनओसीज या जो इनको परमिशंस की आवश्यकता होती है वो सारी इनको त्वरित गति से दी जाएगी। इनको सेटअप करने के अंदर जो एक हैंड होल्डिंग होती है, जब यूनिट सेटअप होती है वो देखा जाएगा। साथ ही अगर कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई अवेलेबिलिटी इन यूनिट्स को करवानी है, वो चाहे बिजली हो, पानी हो या कोई दूसरा और कोई रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कराया जाएगा। और इस सब के अलावा क्योंकि ये सरकार ये जो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट के जितने बिजनेसमैन इन्वेस्ट समिट का पार्ट बन रहे हैं और जो प्रोजेक्ट्स या जो एमओयूज एलओए हम साइन कर रहे हैं वो सरकार की मॉनिटरिंग में आ जाएगा। मॉडर्न मार्केट में ऊनी कंबलों का मार्केट एक तरह से लग गया है। जहां भी आपकी नजर जाएगी यहाँ पर ऊनी कंबल आपको बिक्री के लिए दिखाई देंगे। अब चूंकि मकर संक्रांति का पर्व भी आ रहा है और कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है, ऐसे में आम लोग भी सर्दी से बचाव के लिए नए कंबल खरीद रहे हैं। वहीं मकर संक्रांति के इस मौके पर पुण्य करने हेतु भी यहाँ पर ये कंबल खरीदते हुए लोग दिखाई देंगे। कुल मिलाकर के मॉडर्न मार्केट की तरफ एक कंबलों का जो है वो बड़ा बाजार आपको दिखाई देगा। बीकानेर की केंद्रीय जेल में खासतौर से गलीचा उद्योग जो है वह काफी फेमस रहा है। यहाँ पर जो सजायाफ्ता कैदी होते थे वे श्रम के रूप में यहाँ गलीचे बनाते थे और बीकानेर जेल में बने हुए गलीचों की पूरी दुनिया भर में धूम थी। अब फिर से बंद पड़े इस गलीचा उद्योग में बीकानेर की केंद्रीय जेल में फिर से गलीचे बनने की उम्मीदें जो है वो जगने लगी है। एक एमओयू के दौरान 1996 में बंद पड़ा यह गलीचा उद्योग जो यहाँ पर मशीनें खराब हो चुकी है और लूम खराब हो चुके हैं, उन्हें बदल करके और फिर से नई मशीन और लूम ला करके फिर से शुरू किए जाने की कवायद चल रही है। ये पूरे में डिजाइन लगता है, ठीक है, इसमें अपन पूरा लटकन लगाओ चाहे कुछ भी करो इसको। इसी में एक आ जाती है बैक, इसी के अंदर जब अपन इसको पक्का ढक्कन यहीं से वापस लेंगे आगे लेंगे, इसको क्या बोलेंगे पक्का ढक्कन। एक ही के अंदर कितनी सारी एक बराबर आना चाहिए, चाहे बड़ा इस तरह से।
कोयला संकट के बीच में सोलर उत्पादन पर अब सरकार का पूरा जो ध्यान है वो केंद्रित हो गया है और राजस्थान में खासतौर से सोलर को लेकर के और सोलर हब बनने को लेकर विपुल संभावनाएं दिखाई दे रही है। कोयले की कमी से जूझ रहे राजस्थान को बिजली संकट से बचाने के लिए थर्मल की बजाय अब सोलर का सहारा लिया जाएगा। प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बीकानेर के पूगल में स्थापित होने जा रहा है, जहां से 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। फिलहाल राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को 2000 मेगावाट और शेष 2000 राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से लगाया जाएगा। इसके तहत बीकानेर से करीब 4000 मेगावाट का उत्पादन होगा। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने पूगल में सोलर पार्क के लिए भूमि आवंटित कर दी है। ये पार्क पूगल के रामसरा छोटा बंदरवाला में बनेगा। यहाँ पर RRVNL और RRECL खुद 810 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाएंगे, जबकि शेष जमीन पर प्राइवेट फर्म को ठेके पर दे दिया जाएगा। ये फर्में राजस्थान सरकार को बिजली कम कीमत पर उपलब्ध कराएगी। दोनों ऊर्जा मंत्री बीकानेर से राज्य में सर्वाधिक बिजली उत्पादन की संभावना बीकानेर में है। सर्वाधिक खाली जमीन भी यही उपलब्ध है। ऐसे में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बीकानेर की जनता के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में सामने आएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय सी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।